अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 41 पे है। आज हम लोगों ने क्लेवर मिर्चू का पैराग्राफ नंबर 12 करना है। देखिए, व्हेन द वुड कटर, व्हेन जो आपका कंजक्शन वर्ड है, व्हेन द वुड कटर जब लकड़हारा, एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी, वुड कटर नाउन है, वाइफ भी जो है वो नाउन है, इज वाइफ जो है, इज जो है वो पोसेसिव है आपका। व्हेन द वुड कटर जब लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी अराइव्ड पहुंच गए। ठीक है, अराइव जो है वो आप लोग की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे पास्ट की, होम घर, अर्ली जल्द ही। तो ये वर्ब है, होम आपका जो है वो आप लोग का नाउन है। व्हेन द वुड कटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड होम, जब लकड़हारा और उसकी बीवी घर पहुंचे, अर्ली जल्द ही, दैट डे उस दिन, दे हैड फाउंड ये पास्ट परफेक्ट आप लोगों का। दे हैड फाउंड उन्होंने पाए 10 सिल्वर 10 चांदी कॉइन्स सिक्के, 10 चांदी के सिक्के, वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे या इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर दैम उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इंतज़ार में, वेटिंग इंतज़ार में, फॉर दैम उन्होंने। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्द घर पहुंचे तो उन्होंने अपने इंतज़ार में पड़े चांदी के 10 सिक्के पाए। दिस वॉज ये थी, इन पेमेंट अदायगी। अगर पे वर्ड होता तो ये हमारा वर्ब होना था, तो यहाँ पेमेंट है तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। दिस वॉज ये थी, इन पेमेंट अदायगी की, ऑफ अ डेट कर्जे की, डेट की, दे वो। ठीक है, डेट जो वर्ड है ये भी आप लोग का नाउन है। डेट के, दे वो, हैड लॉन्ग लंबे अरसे से या बहुत अरसे से, फॉरगॉटन भूल के चुके थे, अबाउट इसके बारे में या इसके मुतालिक। दिस वॉज इन पेमेंट ऑफ अ डेट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट। कहते ये एक कर्ज की अदायगी थी जिसके बारे में वो बहुत अरसे पहले ही भूल चुके थे। एट द साइट, निगाह पड़ते ही, एट प्रपोजिशन आपका, साइट होता है निगाह या नज़र पड़ते ही या निगाह पड़ते ही या देखते ही, ऑफ सो मच जो है वो आप लोगों का मिकदार के लिए यहाँ पे आया है। मनी रकम, द वुड कटर्स लकड़हारे की वाइफ बीवी, वेप्ट रोई, विद जॉय खुशी से। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय। यहाँ पे वेप्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है। वेप्ट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है वीप्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इतनी बड़ी रकम पर निगाह पड़ते ही लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी। बट लेकिन वेन, जब, शी रिमेंबर उसने याद किया, दैट के शी वुड नेवर सी वो कभी नहीं देख सकेगी। वुड जो है वो आप लोग का मॉडल वर्ब है और इसके वुड जो है वो पास्ट में है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो विल होगी। शी वुड नेवर सी वो कभी नहीं देख सकेगी, हर बॉयज़ अपने लड़कों को या अपने बच्चों को या अपने बेटों को, अगेन दोबारा, ऑल हर जॉय इसकी तमाम खुशी, वैनिश्ड गायब हो चुकी या गायब हो गई। ठीक है, वैनिश जो है सेकंड फॉर्म है तो गायब हो गई। एंड और शी बिगेन उसमें वो शुरू हो गई। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म टू सोप, सिसकियाँ लेना, या आपका इन्फिनेटिव है टू सोप, सिसकियाँ लेना। बट व्हेन शी रिमेंबर दैट शी वुड नेवर सी ही हर बॉयज अगेन, ऑल हर जॉय वैनिश्ड एंड शी बिगेन टू सोप। लेकिन जब उसे याद आया कि वो दोबारा अपने बेटों को कभी ना देख सकेगी, तो इसकी तमाम खुशी गायब हो गई और इसने सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। What use was that money to her now? ये देखिए इन्वर्टेड कामास में है ये सेंटेंस पूरा का पूरा। ये सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कामास में है, मीन्स कि ये डायरेक्ट स्पीच है। शी थॉट उसने क्या सोचा है कि अब ये रकम इसके किस काम की थी। ठीक है, अब ये रकम उसकी किस काम की थी। तो ये आप लोगों का था पैराग्राफ नंबर 12। इसके साथ आप लोगों ने रीडिंग क्वेश्चन करना है। रीडिंग क्वेश्चन करने से पहले आप लोग वर्ड्स मीनिंग्स देख लें।
वर्ड्स मीनिंग्स देखें आप लोग क्या आया आप लोगों के। फाउंड होता है पाए या पाना, ठीक है। फाइंड होता है पाना, तो ये सेकंड फॉर्म है फाउंड पाए। पेमेंट अदायगी, डेट कर्जा, फॉरगॉटन भूल के, द साइट निगाह या देखते ही, वेप्ट रोई या रोने लगी, वैनिश्ड गायब हो गई, सॉब टू सॉब होता है टू सॉब सिसकियाँ लेना। इसका स्टूडेंट्स रीडिंग क्वेश्चन था व्हाट डिड द वुड कटर एंड हिज वाइफ फाइंड व्हेन दे अराइव्ड होम। लकड़हारे और उसकी बीवी ने क्या पाया जब वो घर पहुंचे। तो ये स्टूडेंट्स देखिए फाइंड डिड जो है ये पास्ट का है आपका, तो नीचे फाइंड जो है वो आप लोग का किस में है, प्रेजेंट में है। तो डिड है तो यहाँ पे हमने डिड की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगानी है फाउंड, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने बनाना है सेंटेंस। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। द वुड कटर लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी ने फाउंड पाए 10 सिल्वर कॉइन्स 10 चांदी के सिक्के व्हेन जब दे अराइव्ड वो होम। लकड़हारे उसकी बीवी ने घर पहुंचते ही क्या पाया था, उन्होंने घर पहुंचते ही 10 चांदी के सिक्के पाए। इसके साथ आप लोगों ने करने हैं ग्लॉसी वर्ड करने हैं आप लोगों ने, ग्लॉसी वर्ड नहीं करने हैं आप लोगों ने। पेज नंबर 43 है, ग्लॉसी आप लोग कल कर चुके थे। आज हम लोगों ने करना है पार्ट बी, पेज नंबर है 43। पेज नंबर 43 पे हम लोगों ने करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये तो आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, ठीक है। इसी को आप लोगों ने फॉलो करते हुए इस सेंटेंसेस जो ऊपर दिए गए हैं इसको आप लोगों ने फॉलो करना है और इन फिलअप्स में राइट करते जाना है। द चिल्ड्रन वर डैश सो फास्ट, लड़के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रोइंग, ये वाला फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ग्रोइंग, GROWING। ये तो मैंने वर्ड ग्रोइंग राइट किया है, इसको आपने इस फिलअप्स में जो आपको ब्लैंक छोड़ी हुई है यहाँ पे आप लोगों ने राइट करना है। द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट सबसे छोटे बेटे ने अपने वालिदैन को सबसे ज़्यादा परेशानी दी। तो परेशानी की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, एंग्जाइटी। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग जो पूरी की पूरी फिलअप्स है ये आप लोग अपनी रीडिंग में भी पढ़ चुके हैं, एंग्जाइटी और लास्ट पे फुल स्टॉप। अ ग्रेट फैमिन डैश अक्रॉस द लैंड, पूरे इलाके में एक बड़ा कहत फैल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैलने की इंग्लिश क्या होगी, स्प्रेड। तो यहाँ पे आपने क्या राइट करना है, स्प्रेड। ये मैं साइड पे कर देती हूँ, आप लोगों ने उधर राइट कर लेना है। स्प्रेड के ऊपर स्पेलिंग राइट की हुई है SPREAD। द पुअर वाइफ वेप्ट एंड वॉज वेल, बेचारी बीवी रोई और वो बहुत ज़्यादा या बहुत गमज़दा थी। तो यहाँ पे गमज़दा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉरोफुल, SORROWFUL। स्टूडेंट्स जब फुल आपने किसी वर्ड्स के साथ ऐड करना ना तो फिर आपने सिंगल एल लगाना है। जब आपने फुल वर्ड सेपरेट राइट करना है, अकेला एक फुल वर्ड हो, फिर वो डबल एल में राइट करेंगे। डैशिस ब्रदर्स मिर्चू वॉज नॉट स्लीप, अपने भाइयों के ब्राकिस मिर्चू सोया हुआ नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसके ब्राकिस की इंग्लिश क्या होगी, अनलाइक। क्या हो जाएगा, अनलाइक। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, UNLIKE, अनलाइक। ही वॉज इन बेड डैश टू बी स्लीप, वो बिस्तर पर सोने या होने का बहाना कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, बहाने की इंग्लिश क्या होगी, प्रिटेंडिंग। तो मैं साइड पे राइट कर देती हूँ PRETENDING, प्रिटेंडिंग। ये आपने यहाँ ब्लैंक्स जगह है जहाँ पे, वहाँ पे आपने ये राइट करना है। द बॉयज वर सो डैश दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि लड़के इस कदर पुरजोश थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लड़के इस कदर पुरजोश थे। तो पुरजोश की इंग्लिश क्या हो जाएगी आप लोगों ने यहाँ पे करना है एक्साइटेड। क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक्साइटेड। पुरजोश की इंग्लिश क्या होगी, एक्साइटेड। यहाँ पे मैं नीचे राइट कर देती हूँ या साइड पे राइट कर देती हूँ EXCITED, एक्साइटेड। दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि लड़के इस कदर पुरजोश थे कि वो अपनी भूख जो थी वो बिल्कुल ही उसे भूल चुके थे या भूल गए थे। द वुड कटर डैश टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर हिलाकर इशारा किया। तो यहाँ पे सर हिलाकर इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका, किसकी तरह किया था आपने, सर हिला के क्या किया था, हैंड। यहाँ पे हम लोग करेंगे नोडिड। नोडिड का मतलब क्या होता है, सर हिलाकर। ये मैंने बाहर ऐड कर दिया, NODDED, सर हिलाकर इशारा किया।
मिर्चूस ब्रदर डैश व्हाट ही सेड। मिर्चू के भाइयों को उसकी बात पर शक था। तो शक की इंग्लिश क्या होगी? डाउटेड। DOUBTED डाउटेड। वुड कटर्स वाइफ डैश हर बॉयज एंड बिगेन टू सॉब। लकड़हारे की बीवी ने अपने बच्चों को याद किया और सिसकियां बढ़ने लगी। तो याद किया की इंग्लिश क्या होगी? रिमेंबर्ड। REMEMBERED, ये रिमेंबर्ड। ये स्टूडेंट्स आपके फिलअप्स ये पूरे के सारे 10 फिलअप्स जो है वो आप लोग अपनी रीडिंग में पढ़ चुके हैं। इसके बाद डायरी मेंशन करें। पेज नंबर 41 है ट्रांसलेशन प्लस रीडिंग क्वेश्चन लर्न प्लस राइट। आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा रीडिंग क्वेश्चन इसको आपने राइट भी करना है। उसके बाद पेज नंबर 43 पे पार्ट बी है जो आप लोगों ने फिलअप्स की है वो आप लोगों ने अच्छे से लर्न करनी है।